नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके का वीकली आउटलुक होगा मार्केट का, और हम और आप मिलके बनाएंगे मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिससे आपको मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज अगले एक हफ्ते के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका योर स्टॉक मार्केट मित्र अखिलेश मिश्रा। मैं एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अगले हफ्ते के लिए किस तरीके का आउटलुक है, और हम बनाएंगे कुछ एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी जिससे आप ट्रेड करें और आपको मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। उसके पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं, लास्ट वीक किस तरीके का मार्केट रहा। तो फ्रेंड्स, मार्केट की पल्स को समझते हैं। तो देखिए, पिछले हफ्ते बाजार ने 26,000 को कन्विंसिंगली ब्रीच किया, और क्लोजिंग की अगर बात करते हैं तो 25,936 का क्लोज आया है। ऐसे में 25,800 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। एज लॉन्ग एज निफ्टी आपका 25,800 के ऊपर है, मार्केट का बुलिश टोन कंटिन्यूटी में लगता है। मेटल में बहुत अच्छी रैली है। चाइना ने स्टिमुलस पैकेज दिया है, और चाइना चाहता है कि मेटल में उछाल रहे, और ऐसे में मेटल मार्केट में एक ज़ोरदार रैली पिछले हफ्ते हमको देखने को मिली। लेकिन एट द सेम टाइम आईटी और फार्मा, जिन्होंने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, वहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला। अच्छी बात यह है कि एफपीआई ने पिछले हफ्ते ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, और 1751 करोड़ का एफपीआई के थ्रू इनफ्लो देखने को मिला, जो कि दिखा रहा है कि आने वाले समय में बाज़ार में और ज़्यादा मोमेंटम बढ़ सकता है। तो ये जो मोमेंटम बिल्ट हो रहा है, इसमें अगर हम 26,050 की और बियॉन्ड जाते हैं तो मोमेंटम फर्दर और ज़्यादा बिल्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, पॉलिसी टर्म पे देखते हैं तो लास्ट वीक कुछ एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसको मैंने अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आरबीआई ने 22 पॉलिसी क्रेडिट बूस्ट का जो मेजर लिया है बैंकों के लिए, जिससे एनबीएफसीज और बैंक दोनों को टेरिफिक एडवांटेज मिलेगा। एट द सेम टाइम पीएसयू बैंक्स में जो प्राइवेटाइजेशन का जो थोड़ा सा स्टेक सेलिंग का जो मेजर चल रहा है, उसका भी एक मेजर एडवांटेज आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। नाउ आईएमएफ ने लास्ट वीक इंडिया को ग्लोबल ग्रोथ इंजन कहा, और आईएमएफ वाज वेरी सेटिस्फाइड द वे इंडिया इज ग्रोइंग, एंड इट इज अ टॉर्च बियरर ऑफ ग्रोथ इन एंटायर वर्ल्ड, इंडिया एज ऑफ नाउ। और उसके अलावा जो है, नितिन गडकरी साहब ने पिछले हफ्ते ही 80,000 करोड़ का शिप बिल्डिंग प्लान, जिसको एंकर ब्लू इकोनॉमी का नाम दे रहे हैं हम, तो उसको बनाया। अब इंडिया जो है लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में, जो हम इंटायरली डिपेंडेंट हुआ करते थे दूसरे कंट्रीज के ऊपर, अब हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट लॉजिस्टिक्स के जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। ओवरऑल इंडिया के जीडीपी का 16% लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। अगर हम बिल्ड करेंगे इंडिजीनियस मैरीटाइम कैपेसिटी को, जिससे हमारा ये जो लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है वो कम होगा, और आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या हीवी इंजीनियरिंग सेक्टर, शिपयार्ड सेक्टर, स्टील, पोर्ट, इन सभी सेक्टर्स को एक स्टैंड आउट बेनिफिट मिलने वाला है। और दोस्तों, ये जो स्ट्रॉन्ग बीएफएसआई सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे, पोर्ट सेगमेंट में एक टेरिफिक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का जो टोन देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही हार्टनिंग है। इसी वजह से इस पॉइंट को मैंने अपने इस कंपाइलेशन में हाईलाइट किया है। फ्रेंड्स, अर्निंग और आईपीओ बच की बात करते हैं। तो देखिए, अर्निंग पर्टिकुलरली सबसे जो एक आई कैचिंग मुझे लगा, वो लगा एफएमसीजी सेगमेंट में जिस तरीके से अर्निंग आ रही है। बिकॉज एफएमसीजी सेगमेंट में अर्निंग आने का मतलब है कि आपका स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड की बात हम कर रहे हैं। दी अर्बन डिमांड था, बट रूरल डिमांड जो कि थोड़ा सा सबड्यूट था, बट अब रूरल सेक्टर में अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रहा है तो उसका एक एडवांटेज आपको आने वाले सेगमेंट में मार्केट में दिखेगा। बाकी बहुत सारे जो एग्रो रिलेटेड कंपनियां हैं और एफएमसीजी रिलेटेड कंपनियां हैं,
जिससे आपको स्मॉल कैप सेगमेंट में भी एक अच्छा सा लिक्विडिटी सर्ज और अर्निंग पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखता है। बिकॉज हटसन एग्रो का रिजल्ट हमने देखा, वहाँ पे 72% प्रॉफिट जंप हुआ है Q2 में, जो कि काफ़ी हर्टनिंग है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो 8 बिलियन आईपीओ के मैसिव पाइपलाइन Q4 में आने वाला है, जो कि ज़बरदस्त हो रहा है, और जिससे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मैसिव लिक्विडिटी बनेगी और बहुत सारा वैल्यू अनलॉकिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो लिक्विडिटी बढ़ेगी और मिड कैप की जो अर्निंग बढ़ेगी, इसकी वजह से आने वाले समय में मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी वजह से इस पॉइंट को भी मैंने हाईलाइट किया है। और अगर आप देखेंगे तो जो फेस्टिव डिमांड है, पर्टिकुलरली जो जीएसटी का जो बेनिफिट मिला है, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। कंज्यूमर को बेनिफिट मिला है, बट कंपनियां जो है एक मेजर बेनिफिशियरी रही है। और फेस्टिव में जिस तरीके का ये जो दिवाली में डिमांड रहा है, ये पिछले कई दिवाली में नहीं देखने को मिला। ये एक बम्पर दिवाली रही। तो इसका ये जो डिमांड है, फेस्टिव डिमांड है, रूरल रिवाइवल और कंजम्पशन, जो रूरल कंजम्पशन का जो रिवाइवल है, ये टेरिफिक है। तो जिसकी वजह से आने वाले समय में स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। पर्टिकुलरली ऑटोज, एफएमसीजी, एग्री, ये जो सारी थीम्स है, ऑटोज में आपने देखा किस तरीके का मैसिव आउट परफॉर्मेंस रहा। एफएमसीजी और एग्री थीम जो है, इनको बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट वापस वहां पे एक स्पॉटलाइट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और अभी तक जो आपने देखा, जिस तरीके का मैं नया एक इनिशिएटिव लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको रियल टाइम में इकोनॉमी में क्या क्या इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के बेसिस पे एक्चुअली कौन से सेक्टर पे और कौन से स्टॉक्स पे इफेक्ट आएगा, वो उसको मैं सेक्टर को हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉक स्पेसिफिक इनपुट आपको दूं कि कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा। आपको वीडियो पे ढेर सारे लाइक्स देना होगा। अगर आपने मैक्सिमम लाइक दिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबको सब्सक्रिप्शन करना होगा। अगर आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन दोनों बढ़ते हैं तो मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक इनपुट भी ला के दूंगा, और जिससे आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लग जाएगा। तो दोस्तों, ये इनिशिएटिव मैं आपके लिए ले रहा हूँ, बट आपको भी इनिशिएटिव लेना होगा, और आपको हम वीडियो पे डेफिनेटली ढेर सारे लाइक्स दबाने होंगे और मैक्सिमम लोगों से योर स्टॉक मार्केट मित्र वीडियो को सब्सक्राइब करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने स्ट्रेटेजी सेगमेंट को, जहां पे हम चार्ट एंड ग्राफ पे बनाएंगे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करें जिससे हमें मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स, निफ्टी का चार्ट अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है और चार्ट पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि काफ़ी बुलिश फेज में है मार्केट, और हल्का सा ऊपर से नीचे डिप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, और ये प्रॉफिट बुकिंग आ करके थोड़ा सा साइडवेज मूव लेकर के बाजार फिर से एक अपसाइड के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। ऐसा आपको यहाँ पे स्टोकास्टिक्स में दिख भी रहा होगा। यहाँ पे एक अपसाइड मूव के लिए मार्केट तैयार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो नीचे जो डिप किया निफ्टी, यहाँ पे ये डिप आया ही क्यों 26,104 पे, ये मोमेंटम फर्दर कंटिन्यूटी में क्यों नहीं गया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ले चलूंगा निफ्टी के डेली चार्ट्स पे। और निफ्टी के डेली चार्ट्स पे देखेंगे आप वहाँ पे कि किस तरीके से 26,140 से लेकर के 26,140 से लेकर के 145 प्रिसाइसली 145-146 का लेवल है। यहाँ से लेकर के आपका 26,270 ये पूरा सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी का। निफ्टी के डेली चार्ट्स पे अगर आप डेली चार्ट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको निफ्टी में सप्लाई दिखेगी। मैं एक बार स्क्रीन पे डेली चार्ट कोट करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई रेंज, मैं इसको मार्क करता हूँ। तो देखिए, ये जो सप्लाई रेंज है, इस रेंज की ही मैं बात कर रहा हूँ। वापस मैं एक बार आवरली चार्ट पे जाता हूँ
और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ओवरलैप हो रहा है, जो सप्लाई जोन मैंने यहाँ मार्क किया एग्जैक्टली वहाँ पे। तो यहाँ पे जा करके इसी वजह से यहाँ से निफ्टी एक बार नीचे आया था, नीचे आकर के साइडवेज मोमेंटम पे हुआ। तो क्योंकि मोमेंटम है और मोमेंटम फिर से कब बिल्ट होगा अपसाइड के लिए, तो ये अपसाइड के लिए आपको ये देखना होगा कि पिछले हफ्ते मैक्सिमम टाइम निफ्टी कहाँ कोट करता हुआ नजर आया। तो मैक्सिमम टाइम जो है रेजिस्टेंस निफ्टी ने लिया, और वो रेजिस्टेंस लिया अगर थ्रू आउट द वीक देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वीक की जो शुरुआत हुई थी वहाँ पे 991 का लो बनाया था, और थ्रू आउट द डे वीक जो है 990 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेकर के ही निफ्टी उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखा। तो अब जैसे ही आप 25,990 का लेवल ब्रीच करते हैं आपको निफ्टी को बाय करना है, और वहां से 150 पॉइंट की तेजी लेनी है आपको। 26,140 से लेकर के 26,150 160 के रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद दोबारा इस जोन को जैसे ही निफ्टी रीटेस्ट कर रहा है 990 के जोन को, 990 के जोन को, फिर से आपको निफ्टी को बाय करना है। और निफ्टी में बहुत ही छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाना है, और वो स्टॉप लॉस होगा 25,900 का, 25,900 का, या 890 का लगा लो, 25,890 का। तो ये वो स्टॉप लॉस है 885 890, ये स्टॉप लॉस आप लगा लेंगे। 990 के आसपास लेंगे तो हार्डली कुछ 100 पॉइंट का रिस्क लेंगे फर्दर, क्योंकि फर्दर मोमेंटम मार्केट वहां से खींचेगा, और उस मोमेंटम को खींचने के बाद बाजार ऊपर में 26,340 और 440 ऊपर के दो लेवल बाजार ले सकता है। 340 का रियलिस्टिक टारगेट है। वो टारगेट इसलिए है क्योंकि आपका 26,104 है, वहां से 1 नोज DATR 340, तो वो रियलिस्टिक टारगेट बनेगा। तो अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों पिछले हफ्ते बाजार नीचे गिरा था, क्यों 25,990 के ऊपर आपको लेना है, और 26,140 और 150 170 के जोन में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। फिर से दोबारा 990 के आसपास तो लेना है, और 340 से लेकर के 350 360 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करनी है दोबारा। तो ऐसा क्यों होगा कि सेकेंड टाइम रीटेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है? बिकॉज क्योंकि ऊपर सप्लाई है, सप्लाई को हमने फर्स्ट टाइम ऑनर किया, फिर सेकेंड टाइम हल्का सा ऑनर करके वापस नीचे आकर थर्ड अटेम्प्ट में हम वो सप्लाई निकालें, दैट इज द मोस्ट लाइकली चांस। डाउन साइड के लिए कब प्ले करना है? निफ्टी में अगर ऊपर 145 26,145 150 से डिप आता है तो वापस आपको 990 के आसपास लेना है, और 25,900 का आपको एसएल पॉइंट लगाना है। 25,900 के नीचे अगर निफ्टी कोट करने लगे, वहां शॉर्ट नहीं करना है, वहां पे पोजीशन को काटना है, और फिर से आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना है 830 से लेकर के 25,830 से लेकर के 750 के रेंज में, और वहां पे 750 के रेंज में वहां पे आपको 715 का एक क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना है 715 का। मतलब मैं निफ्टी में बेरिश हूं ओनली बिलो 25,715, 25,715 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड कर जाता है तो निफ्टी में अगेन जो टारगेट है मैं वहां पे डेली चार्ट से रेफरेंस लेकर के यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो टारगेटेड जो निफ्टी में यहाँ आएगा, यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये टारगेट निकल गया। टारगेटेड जोन है 25,540 से लेकर के 25,440, ये रेंज में निफ्टी आएगा। ये रेंज में निफ्टी कब आएगा? जब निफ्टी 25,710 के नीचे जाएगा, बिकॉज वहां से 1 नोच DATR वो निफ्टी नीचे स्लाइड कर सकता है। बट आइडियल सिनारियो बाजार के लिए क्या है? पूरे हफ्ते निफ्टी 25,700 से लेकर के मैक्सिमम 26,400, ये जो 700 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज में ही थ्रू आउट द वीक प्ले करता हुआ निफ्टी नजर आएगा। मैंने सारे लेवल्स को थॉरोली एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए और इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। दोस्तों अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एकदम इनलाइन विद द निफ्टी, जैसा निफ्टी का चार्ट है एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है। और यहाँ भी एक फ्लैगन पोल पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थ्रू आउट द वीक कौन से लेवल को मैक्सिमम रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने फेस किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 58,312 है। तो फर्दर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मैं जाऊँगा, मे बी प्रेफरेबली 58,330, 58,330। अगर 58,300 यहाँ पे देखिए 58,340 मान के चलिए,
ये लेवल। तो 58,340 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखता है, तो इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी को लेना है। और क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो सप्लाई जो है वो निफ्टी में बनी है, बैंक निफ्टी में सप्लाई नहीं है, तो बैंक निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को कोरिलेट करके अगर आप देखेंगे तो जो पहला टारगेट बैंक निफ्टी में बनेगा विच इज़ रफली अराउंड 58,540 550 से लेके 58,550 से लेकर के 58,800 तक का टारगेट बनेगा, 58,800 तक का ये टारगेट बनेगा। तो ये रियलिस्टिक टारगेट दिखते हैं बिकॉज क्योंकि मैं कोरिलेट कर रहा हूँ निफ्टी को, बैंक निफ्टी को निफ्टी के साथ, तो मुझे ये टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद से यहाँ से जब करेक्शन आए और दोबारा आपको जो सप्लाई लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, वो अब सपोर्ट का काम करेगा 48,340 के आसपास, फिर से आपको वहाँ पे मिल जाए बैंक निफ्टी तो फिर से आपको बाई करना है और स्टॉप लॉस लगा लेना है 58,100 का। तो 58,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 58,100 का। ओके, तो यहाँ पे आप 58,100 का आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, या 58,050 का, 58,050 का, 58,050 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये स्टॉप लॉस के साथ आपको प्ले करना है। तो थ्रू आउट द वीक मैं 58,000 से लेकर के 58,050 से लेके ऊपर में जैसे ही आप सेकंड अटेम्प्ट में जब आप 58,800 को ब्रीच करेंगे तो उसके बाद से फिर आपका जो टारगेटेड जोन होगा, बिकॉज टारगेटेड जोन में यहाँ देख पा रहा हूँ विच इज़ अराउंड यहाँ से 1 नोच DATR मतलब 59,200, तो 59,200 का टारगेट में अगर यहाँ पे बाजार में बुलिश मोमेंटम है तो 59,200 का टारगेट मैं बैंक निफ्टी में प्रेफर देखना चाहूँगा। तो 59,200 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में यहाँ देखने को मिल सकता है। तो एक बड़ा अप मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। सी बैंक निफ्टी में मैं शॉर्ट सेलिंग कहाँ प्रेफर करूँगा, इवन इफ अगर मान लीजिए 58,340 के आसपास रीटेस्ट में मैं बैंक निफ्टी फिर से बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है 58,050 का। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रीच हो जाता है और दोबारा बैंक निफ्टी नीचे आता है अराउंड 57,700 के आसपास मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ पे आई वुड बी रादर हैप्पी टू बाय एट 57,800 57,700 जोन, बिकॉज क्योंकि मेरे लिए फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी का बनेगा और वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो स्विंग लो है यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो विच इज़ नॉट इवन स्विंग लो, उसके ठीक ऊपर ही 57,580 का स्टॉप लॉस मेरा बन जाएगा, 57,580 का वो स्टॉप लॉस बनेगा। तो मतलब अगर मुझे फ्रेश शॉर्ट सेलिंग करना है तो 57,580 के नीचे ही मैं शॉर्ट सेलिंग करूंगा, बिकॉज 580 के नीचे अगर मैं शॉर्ट सेलिंग करता हूं तो फिर मैं वहां से एक ठीक ठाक करेक्शन मैं फिर बैंक निफ्टी में देखने की कोशिश करूंगा। तो मेरे लिए पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी 57,700 से लेकर 57,600 से लेकर के 59,200 ये ब्रॉडर फिगर हो गया। और नैरोवर फिगर की बात करते हैं तो 57,600 से लेके 58,800 ये नैरो फिगर हो गया। जैसे ही आप 58,810-20 के जोन को 820-25 के जोन को ब्रीच करेंगे तो दोबारा आप 59,300 250 300 के रेंज में जाते हुए बैंक निफ्टी को देखेंगे। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और लेवल्स को मैंने थॉरोली समझाया है और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा